नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय चंडीगढ़ की मेयर को लेकर हुए महाभारत को लेकर है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी घमासान भी दिखाई दे रहा है। ये घमासान क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर चुनाव में हुई जीत को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ घोटाला किया है। इसी को लेकर जो है लगातार अब कहीं ना कहीं सियासी घमासान भी दिखाई दे रहा है और इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। और आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में टोटल 36 वोट हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दोनों को मिलाकर जो है वो 12 जो है वोट हासिल हुए और इसमें से 8 वोट जो है इनवैलिड किए गए, जिसको लेकर अब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गड़बड़ घोटाला किया है। इसी को लेकर लगातार आज चंडीगढ़ में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट के दौरान कई जो कांग्रेसी जो वर्कर है और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर है उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर देशद्रोह का जो है मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है बैलेट पेपर पर छेड़छाड़ की है, गड़बड़ घोटाला किया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट पे इस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टियां हैं वो पहुंची हैं, जिसके चलते अब 3 हफ्ते का समय जो है हाईकोर्ट ने जो है दिया है और आने वाले समय में इस पर क्या होना है। लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात है कि जो मेयर चुनाव को लेकर, क्योंकि पहले लंबे समय से जो लड़ाई इस बात को लेकर थी कि मेयर के जो चुनाव है होने चाहिए, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो तबीयत थी खराब थी, जिसके चलते इसको डिले कर दिया गया। उसके बाद भी हाईकोर्ट का रुख किया गया, लेकिन ऐसे में समय देने के बाद जो है चुनाव कराए गए और चुनाव में जिस तरह से कल हंगामा देखने को मिला और वहां पर एक सबसे बड़ी जो सबसे आकर्षित एक बात सामने आई कि एक तरफ जब वो वीडियो सामने आई जिसमें अनिल मसीह जो कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे, उनकी वीडियो आती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि वो अपनी सीट पे बैठते हैं और साइन करते हुए कैमरे की तरफ देखते हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीनत नाथ जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत पासी जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मीना जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ घोटाला हुआ है, बैलेट पेपर पर छेड़छाड़ की गई है और जो अनिल मसीह जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे उन्होंने छेड़छाड़ की है। इसी के चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब कार्रवाई की बात कर रही है और बड़ा प्रदर्शन चंडीगढ़ में कर रही है। क्या कहेंगे मैडम? जसबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये एक निराधार आरोप है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगा रही है और इस निराधार आरोप को लेकर ये मानयोग हाई कोर्ट के दरवाजे पे जो है ये जा चुकी है। इन्होंने कल एक वहां पर पिटीशन फाइल करी थी इस इलेक्शन को चैलेंज करते हुए, जिसकी हियरिंग आज थी। और आपके जानकारी के लिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मैटर में ना तो कोई स्टे किया और ना ही कोई स्टेटस को किया और 3 हफ्ते की जो है मेरे ख्याल से आगे जो है प्रोसीडिंग को एडजॉर्न कर जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जो है नोटिस किया, उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है। तो प्राइमा फेसी यदि ऐसी कोई भी टेम्परिंग जो है यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा की गई होती या जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो थी जो आम आदमी पार्टी ने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने वहां पर सबमिट करी, उसमें कहीं पर भी ऐसी कोई टेम्परिंग नजर आती तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है तुरंत ही जो है कम से कम इलेक्शन को जो है स्टेटस को जरूर कर देना था। तो ऐसा नहीं था क्योंकि आखिरकार हाई कोर्ट का रुख करना पड़ गया। एक तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट का रुख किया जा रहा है। वो कल जो हंगामे की स्थिति असेंबली में दिखाई दी, जिस तरह से वहां पर एक वीडियो भी वायरल होती है, लगातार सोशल मीडिया पर उस पर कमेंट्स भी आते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ घोटाला है? क्योंकि 8 सीटें इनवैलिड हुई हैं, तो वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का भी बयान सामने आया, उनका कहना था कि मैंने बड़े संवैधानिक तरीके के साथ जो है वो चुनाव कराए हैं और किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना बैलेट पेपर के साथ और ना कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाईकोर्ट की मैडम ने बात की, बीजेपी वाली जो स्पोक्स पर्सन है, तो हाईकोर्ट में 17 जनवरी को चंडीगढ़ प्रशासन ने और जो प्रिसाइड अथॉरिटी है डीसी साहब,
उन्होंने अश्योर किया था हाई कोर्ट कि हम फ्री और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे। और जो इनका ऑर्डर था 24 जनवरी का, जो जी 1260 नंबर रिट पिटीशन में, उसमें भी ये कहा गया था कि प्रशासन और सारे अधिकारी जो है वो 17 जनवरी वाले ऑर्डर पे अमल करेंगे। तो वो जो जी इन्होंने नहीं किया, जो मेरे हिसाब से कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए हैं, इन्होंने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाए, कम से कम ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो वो एक वो मुद्दा है। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हाई कोर्ट ने स्टे नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, स्टे नहीं किया। नॉर्मली ऐसे केसेस में स्टे नहीं होता, क्योंकि अगर ये फैसला 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 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन में भी हो, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये बात फैक्चुअली ठीक नहीं है कि स्टेटस क्यों नहीं किया। हाँ, वो बोले नहीं है स्टेटस क्यों, लेकिन स्टेटस क्यों चल रहा है। जो भी मेयर बन गया वो चलेगा जब तक इस केस का फैसला नहीं होता। अगर बीच में स्टे हो जाए तो बात अलग है। तो स्टेटस क्यों मेंटेन्ड है। अब मैं आता हूँ, नहीं, लेकिन आपके द्वारा तो ये मांग की जा रही है कि दोबारा एक बार जो है इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अब ये कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुछ जो है उस पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अब जो है स्थिति बदल चुकी है। पहले स्थिति कुछ और थी जब आप कोर्ट में गए, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। नहीं, अब स्थिति और उसी मुताबिक अभी रिट पिटीशन दायर की है ना। अभी ये कहा गया है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद इनवैलिडेट किए हैं वोट्स, और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए इस इलेक्शन को रद्द करके नए इलेक्शन कराए जाएं। ये हमारी प्रेयर है। अब इस प्रेयर पे फैसला सरकार या हाई कोर्ट करेगी सरकार का जवाब जानने के बाद। ये बात है। जहां तक ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि धांधली हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूँ कि आज से 76 साल पहले 30 जनवरी को ही एक दुनिया के सबसे पहले आतंकवादी ने एक महात्मा को मारा था गोलियों से। तो आज कल 30 जनवरी को भी लोकतंत्र की हत्या की गई है, और एक ऐसे आदमी ने की है जो पहले इलेक्शन छोड़ के बाद मैं बीमार हूँ उसकी वजह से जो कि कोई ग्राउंड नहीं थी, वो हाई कोर्ट में टिकी भी नहीं ग्राउंड। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि धांधली हुई है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, जिसके चलते आज जो है चंडीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कर रही है। हालांकि पंजाब में एक अलग स्थिति है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऐसे में अब जो है स्थिति चंडीगढ़ में कुछ अलग दिखाई दे रही है। एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कहते नजर आए कि चंडीगढ़ चुनाव में गड़बड़ घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ है। पासी जी, क्या कहेंगे, क्योंकि कल के चुनाव को लेकर जो स्थिति सामने आई और जो हंगामे की स्थिति रही, वहां पर जो है लगातार हंगामा होता रहा, लेकिन ऐसे में फैसला आता है, जीत हासिल होती है, भारतीय जनता पार्टी का एक मेयर चुना जाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई और आपने भी बड़ा प्रदर्शन किया, और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदर्शन करी और ये कहते नजर आ रहे कि गड़बड़ घोटाला हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो ऐसे में जब जीत हुई है तो लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई? क्योंकि आप कहते हैं कि गड़बड़ घोटाला है, लेकिन गड़बड़ घोटाले के सबूत क्या है? क्या आपके पास ऐसा है जिसको लेकर आप ये बात कहते नजर आ रहे कि गड़बड़ घोटाला हुआ है? पासी जी। जजबीर जी नमस्कार आप सभी को। देखिए बिल्कुल ये गड़बड़ घोटाला हुआ है, और इसको बार बार जीत कहने से मुझे थोड़ा ऐतराज है। जो कहा जा रहा है ये जीत नहीं हुई है, ये लोकतंत्र के अंदर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इलेक्शन की लूट की गई है बीजेपी की तरफ से। लोकतंत्र के अंदर इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट का दुरुपयोग करते हुए, लोकतंत्र के नियमों को ताक पर रखते हुए लोकतंत्र की पीठ में छुरा मारने का काम किया है बीजेपी ने। अब एक चीज देखिए कि एक वीडियो सरेआम दिख रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद हाथ रख के बैलेट पेपर के ऊपर क्या कर रहा है। कभी आज तक सुना है कि बैलेट पेपर के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है? बैलेट पेपर के ऊपर कभी किसी के साइन नहीं होते जजबीर जी। पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी की जीत नहीं है, ये बीजेपी की ना सिर्फ असल मायनों में हार है, बल्कि ये पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है कि जहां पे महज 36 वोटें हों और 36 लोग वो हों जो जनता के चुने हुए काउंसलर्स हों, जिन्हें पता है इलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे होता है,
जब उनकी वोटें सेफ नहीं है, जब उनको लोकतंत्र के अंदर अपने मत का इन्होंने अधिकार नहीं दिया, वो छीन लिया एक तरीके से, तो हिंदुस्तान के जब करोड़ों लोग वोट डालने जाएंगे तो वहां ये क्या क्या खेला कर देंगे। ये एक अलार्मिंग पोजीशन पैदा की है बीजेपी ने। तो तीसरी अहम चीज जजबीर जी जो देखने वाली है, बीजेपी के पास आपके चैनल, सभी चैनल्स बता रहे थे कि 16 वोटें बीजेपी को पड़ सकती हैं। एक एमपी, एक अकाली दल, वैसे अकाली दल का भी चेहरा सामने आ गया जो कहता था बीजेपी के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है, अंदर खाते देख लिया लोगों ने कैसे मिले हुए हैं ये। तो टोटल 16 वोटें थी जजबीर जी इनके पास, और 16 ही पड़ी हैं, 17वीं वोट नहीं पड़ी इनको। अगर कहीं टूट फूट होती तो इनकी वोटें 18 या 19 होती, लेकिन ये 16 पे ही रुके हैं। और 20 लोग इनके विरोध में खड़े थे, 20 के 20 इकट्ठे रहे, 20 के 20 ने उसके बाद शोर मचाया। तो ये बता रहा है कि ये बीजेपी ने लोकतंत्र इस पे भी इस बात को लेकर ठीक है पासी जी, मैं इस बात पे भी आऊंगा, एक रिएक्शन हरिंदर सिंह विक्की जी का ले लूं, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके जो पॉइंट उठाए हैं उन पॉइंट पे भी बात होगी। मीना दास जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, आपने सुना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लगातार ये आरोप लगाया है कि गड़बड़ घोटाला हुआ है, और क्यों हुआ है वो भी उन्होंने बताया है कि जिस तरह से बैलेट पेपर को लेकर वो साइन कर रहे थे, हाथ रखा हुआ था, उसको लेकर सवाल है। साथ में ये कहते नजर आए कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी हफड़ा दफड़ी क्यों थी, क्योंकि जिस तरह से वो चेयर पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अगर सही ढंग के साथ असेंबली चलाई जाती, संवैधानिक तरीके से साथ चलाई जाती तो इतनी हफड़ा दफड़ी नहीं होती, बिठा कर बड़े आराम के साथ असेंबली को आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन ऐसे में हफड़ा दफड़ी का माहौल क्यों था, उसको उस पर भी सवाल है, और साथ में बैलेट पेपर पर हाथ रख के साइन किया उस पर भी सवाल है। क्या कहेंगे मैडम मीना दास जी? जसबीर सिंह जी, ये जितनी भी बातें पासी साहब ने और राजीव जी ने यहाँ पर रखी है, ये आर्गुमेंट्स जो है इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भी किया, जहां पर ये आर्गुमेंट्स सारी रखकर इन्होंने जो है वहां पर ये भी प्रे किया कि अंटिल फर्दर ऑर्डर जो है ये जो डिसॉल्व करने के लिए, जो रिजल्ट को जो है डिसॉल्व करने के लिए, या फर्दर जो है इसके ऊपर आगे जो अभी मेयर बना है वो आगे कोई भी काम ना कर रहे, इसके लिए इन्होंने प्रे भी किया वहां पर। और यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहीं पर भी लगता कि इनके आर्गुमेंट पे कहीं पर भी दम होता, जैसे कि इन्होंने वीडियो भी दिया, ये पेंडिंग है डिसीजन अभी, पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है कोई भी ऐसा डिसीजन जो है नहीं लिया। दूसरी तरफ ये यहाँ पर पासी साहब कह रहे हैं कि भाई इनके 16 थे और हमारे 20 थे, और 20 जो है इनके बीजेपी के विरोध में खड़े थे। पर ये तो पता नहीं कि वे बीजेपी के विरोध में खड़े थे, पर इस रिजल्ट के बाद ये साफ हो गया कि 12 इनके पक्ष में खड़े थे और 8 जो है इनके पक्ष में नहीं थे। और जिसका कारण ये है कि जो आम आदमी पार्टी के जो आका राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल और इनके जो जितने भी हाई कमांड है, और कांग्रेस जो है जिस तरह से इन्होंने एक डिक्टेटरशिप की तरह जो है अपना फैसला जो है अपने काउंसलर्स के ऊपर थोपा, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपने जो है वोटिंग जो है वहां पर गलत तरीके से कर जो है अपने वोट को जो है वहां पर रिजेक्ट कराना सही समझा। यदि इन्होंने आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस ने यदि वोट करनी होती तो जो पिछला इलेक्शन है तभी इन्होंने आम आदमी पार्टी की सपोर्ट कर देनी थी। पर पिछली बार भी यदि बीजेपी का मेयर बना वो कांग्रेस की वोट से बना, कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग से बना। तो इसलिए ये तय है कि भाई ये जो भी हुआ है इनके अपने काउंसलर्स की वजह से हुआ है, इसलिए जो भी कमी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अपने पार्टी के अंदर खोजने की जरूरत है। देखिए मैडम, जो 8 वोट कैंसिल कर दी गई, जो 8 वोट इनवैलिड कर दी गई, उसको लेकर भी लगातार सवाल बरकरार है कि वो 8 जो वोट थे उनको इनवैलिड क्यों कर दिया गया, उसके पीछे का कारण भी तो कुछ बताना चाहिए था ना। जसबीर सिंह जी, इनवैलिड क्यों किया ये तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बताया है कि इनवैलिड क्यों किया। इन्होंने गलत तरीके से जो है, शायद इन्होंने टिक था या जो भी था, इन्होंने जो है गलत तरीके से वहां पर वोटिंग करी, जिस करके जो है बैलेट पेपर्स रिजेक्ट हुए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वहां पर हाथ रखकर उसको कवर कर जो है वहां पर इनिशियल कर रहे थे, सिग्नेचर कर रहे थे। तो ये प्रक्रिया जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के निगरानी में और उसकी गाइडलाइंस के अंदर जो वोटिंग हुई,
जिसकी पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई जब इलेक्शन होगा और उससे पहले और उसके बाद में जो है वहां पर कोई भी जो है रकल्स जो है वहां पर कोई भी जमावड़ा जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर जो है वो इलेक्शन लड़ाना है वहां पर। हम यदि थोड़ा सा पीछे चले जाए, 18 तारीख से पहले चले जाए, आप देखेंगे किस तरह बंटी जी ने 17 या 16 तारीख को जो है वो ड्रामा रचा, अपना नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ करने गए और उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। उसके बाद उनके फादर साहब ने एक इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है उन बेटे को किडनैप कर रही है। और लकी साहब है इनके प्रधान है, इन्होंने हैबस बंटी जी, जसवीर जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जो लकी जी ने हैबस कॉर्पस ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल करी, वहां पर जी के पास मौका था, वहां पर वो जाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने बता सकते थे कि यदि उनके साथ में जो कोई फोर्स जो है या कोई मैन हैंडलिंग बीजेपी के द्वारा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हुई है वो बता सकते थे। उन्होंने कहीं पर भी ना किसी पुलिस स्टेशन में, ना किसी हायर अथॉरिटी में, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी विषय जो है रखा, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन से जो है 20 तारीख को इलेक्शन हुआ, और आज जो रिजल्ट में ये हार गए, इनका इंडी गठबंधन पहला जो इलेक्शन है इनका इंडी गठबंधन का वो फेल हो गया। वो जो हार है वो हजम नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो है शोर मचा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। राजीव जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। राजीव जी, आपने सुना, सीधे तौर पर कहते हैं कि इंडी गठबंधन हार पहली बार इलेक्शन में हारा है, ये हार आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही और किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। कोर्ट के सामने जो वीडियो एविडेंस रखे गए थे, कोर्ट ने उसी के बिहाफ पर दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए क्षमा मांगा है। देखिए, इलेक्शन में हार जीत आम बात है, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। आजकल कांग्रेस पार्टी की हार ज्यादा हो रही है, जीत कम हो रही है। हालांकि अब जीत की तरफ हमारा ग्राफ जाना शुरू हो गया है, लेकिन ये हार जीत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सोचते जरूर है कि क्यों हारे हैं और क्या अपने आप में सुधार करें ताकि आगे कुछ जीत जाएं। लेकिन हमें क्या बात हमें हजम नहीं हो रही, वो ये है कि एक तो देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भाजपा और भाजपा की सरकारें लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, और आम जनता, चंडीगढ़ के लोग तो बहुत हैरान परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि ये 35-36 लोगों का इलेक्शन में ऐसे इन्होंने धांधलेबाजियां की हैं और इससे महीना हो गया इनको लगे हुए, और हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ये तो इसके बाद अगर 2024 में अगर गलती से ये लोग आ गए तो आगे तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा। तो ये लोगों को सोचना भी है, और लोग ये सोच भी रहे हैं कि इस पार्टी पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं। राजीव जी, आप कह रहे हैं कि हार जीत लगी रहती है, हार जीत की चलो एक अलग बात है, लेकिन जीतना इतना जरूरी क्यों हो गया कि वहां पे हंगामे की स्थिति हो गई, वहां पर जो है वो बैलेट पेपर फाड़े गए। ये हम नहीं कहते, ये बीजेपी कहती है कि वहां पे बैलेट पेपर तक फाड़ दिए गए। तो इतना जीत के लिए इतना हंगामे की स्थिति क्यों? हमारी जीत का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत का सवाल है। सवाल ये है कि हमारे पास 20 लोग थे और 20 लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं डाली, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं डाली। ठीक है, उनके 8 उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो इशू है आज की डिबेट का, उन्होंने खुद निशान लगा के उसको इनवैलिडेट कर दिया। अब ये हाईकोर्ट में मामला गया है तो वो जांच करेंगे कि उन्होंने किया है या कुछ और बात हुई है। तो हमारा ये केस है कि उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद, क्योंकि वो साइन करने के बहाने, साइन अगर होते हैं बैलेट पेपर में पहले होते हैं, बाद में कभी साइन नहीं होते, तो वो साइन करने के बहाने दोबारा से उन्होंने इसको खराब कर दिया बैलेट पेपर। आप तो ये मांग कर रहे हैं ना सर, आप तो ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को खराब किया। लोग देश में बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र आया है, पता नहीं कितने लोगों ने कुर्बानियां की है, फ्रीडम फाइटर्स ने, और 60-70 साल से इसका पोषण हो रहा है, उसको एकदम से नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देशद्रोह का काम है, इसलिए देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। एक बात इन्होंने बोली है, पॉलिटिकल बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि चंडीगढ़ में इनका एक जो अलायंस हुआ है वो कहीं पंजाब में नहीं हुआ, कहीं वो नहीं हुआ, और चंडीगढ़ में हमने क्यों किया है। देखिए, चंडीगढ़ में हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था चंडीगढ़ की जनता ने, जब एमसी के इलेक्शन हुए थे 21 में। तो हम पहले 2 बार हमने वोट नहीं डाले, आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट को भी नहीं डाले और बीजेपी के कैंडिडेट को भी नहीं डाले। हमारे सिर्फ 7-8 पार्षद थे, तो हम जीत नहीं सकते थे बगैर जोड़ तोड़ किए, जो हम कभी करेंगे नहीं। तीसरी बात, 2 साल में चंडीगढ़ के बड़ा बुरा हाल हो गया।
चंडीगढ़ का हर क्षेत्र, हर नागरिक आज दुखी है। तो हमने ये सोचा कि बीजेपी के जो मिस रूल से, भ्रष्टाचार से, और बीजेपी ने जो चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ नेहरू के सपनों का शहर है, जिस बात से नेहरू का नाम जुड़ जाता है तो उस बात से बीजेपी भड़क जाती है। तो जो चंडीगढ़ का बुरा हाल हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि ये नेहरू ने भारत में सपनों का शहर बनाया था। आप भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है रजीव जी, ठीक है। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमने अलायंस क्यों किया। तो चंडीगढ़ के लोगों के हित में हमने ये अलायंस किया है कि चंडीगढ़ में शायद कुछ सुधार हो जाए। जो उन्होंने बुरा हाल कर दिया उसमें बदलाव लाने के लिए, उसका रिवर्स। चंडीगढ़ के लोगों के लिए आपने जो है इस तरह के जो आपने बात रखी है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं विकास को लेकर और मतभेद को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल है। हमारे साथ में विक्रमजीत पासी जी हैं। पासी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, हरिंदर सिंह विक्की भी हमारे साथ है, उनका एक रिएक्शन मैं ले लूं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। विक्की जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक वोट को लेकर भी एक चर्चा है कि अकाली दल की एक वोट वहां पे किसके चले गई है, उसको लेकर भी बड़े सवाल थे कि भाई उस पर भी कहीं ना कहीं मतभेद था कि पहले ये ऐसा नहीं होगा, तो उसके बाद ये बताया गया कि अकाली दल की एक वोट भी वहां पे गई है। क्या कहेंगे सर? सर, हम तो इतना कूड़ प्रचार नहीं करते जो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, एक दूसरे के खिलाफ करती हैं, और रोज ये इनकी बात है। और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये कोई पार्टी नहीं, मौका प्रस्त पार्टी है ये दोनों। क्योंकि जब भी मौका मिलता है, चाहे वो दिल्ली की आप बात कर लो, चाहे पंजाब की बात कर लो, चाहे पूरे देश की बात कर लो, यहाँ तो ये कहते हैं, एक दूसरे को ढिंढोरा पीटते हैं कि वो जो है भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी हैं, वो बोलते हैं आम आदमी वाले भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन जो मतलब चंडीगढ़ में हुआ, वो सारे, मैं सोचता हूँ सबसे जो लोकतंत्र की हत्या की है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने की है। क्योंकि दोनों पार्टियां का अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग चलती हैं। तो दोनों ने वहां पे एक सिर्फ मेयर की सीट के लिए, ये देखिए कितनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, देश की इंटरनेशनल पार्टी है, और ये अभी 5 सूबों में इनका जो हाल हो गया, ये यहाँ तक आ गए हैं कि छोटी सी छोटी मेयर की सीट के लिए भी अगर इनको मतलब सारे कायदे कानून छिक्के टांग के गठजोड़ करना पड़ता है तो करेंगे, वो किसी बात से टलेंगे नहीं। ये लोगों के साथ, क्योंकि लोगों ने इनको चाहे कम वोटें डाली हैं, चाहे ज्यादा डाली हैं, कुछ काउंसलर इनके दिए हैं, कुछ काउंसलर आम आदमी के दिए हैं, लेकिन अपोजिशन में बैठने के इनको जरूरत थी, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हरिंदर जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कहती है कि अब पर्दाफाश हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, वो लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ये देखिए जी, ये पिक्चर है, हमने बड़े ढंग के साथ वहां पर पहुंचे, लेकिन हमारी 8 जो वोटें थी उनको इनवैलिड कर दिया, और इस तरह से धांधली वहां पे हुई है, और चुनाव जो है वो लोकसभा भी नजदीक है, लेकिन ऐसे में इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे लगता नहीं है कि शर्मा जी को शायद पंजाब के बारे में पता है। हमारी एमसी की भी इलेक्शन हुई, हमारी ग्राम की सरपंचों की भी इलेक्शन हुई, यहाँ तो एक तरफा ही सारा मलिया मेट कर दिया और सभी के कागज रिजेक्ट करा दिए। कांग्रेस का तो ये शुरू से है, ये आज से नहीं, ये पिछले 70 साल से कर रहे हैं कि ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पाड़ो और राज करो की नीति हमेशा इनकी चलती है। और हमारे जो मतलब काउंसलर के पेपर थे, वो एक नाले पे किसी ने 2 ईंट रख दी तो ये सरकारी चीज पे कब्जा किया है, ये एलिगेशन लगा के ये मतलब हमारे कागज रिजेक्ट कर देते थे। अब क्यों इतना तड़प रहे हैं? अगर नहीं काउंसिल वहां पे मेयर की चोन है, बीजेपी जीत गई है तो माने, उनको काम करने दें और देखें कि कहें उनको कि अगर नहीं काम करोगे तो आप उनके खिलाफ अपोजिशन में बैठ के बात करें। ये नहीं है कि चलो अगर वो रिजेक्ट हुए हैं तो वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में सारी बात सामने आ जाएगी कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया, प्रिजाइडिंग अफसर ने गलत किया है, तो प्रिजाइडिंग अफसर भी कोर्ट तो हमारी सबके सामान्य है ना, हम तो हर आदमी उसका सम्मान करता है कोर्ट का। अगर कोर्ट पे इनको भरोसा है, कानून के पे भरोसा है, तो कोर्ट में गए हैं, तो वे पीटने वाली बात ही नहीं है। आराम से जी, बीजेपी का सवाल नहीं है, धांधली हुई है इलेक्शन में, ये सवाल है। बीजेपी जीते हारे उससे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्शन में धांधली का सवाल है। की बात ही कर रहे हैं हम। धांधली, अगर धांधली हुई है तो आप कोर्ट में गए हो, कोर्ट में जो बात आपको मतलब कोर्ट में रखी है अपनी बात, कहाँ पे आपको लगता है धांधली हुई है, वहां पे सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। अगर कुछ चलिए ठीक है, ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन कोर्ट जो है वो निर्णय लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ऐसे में लगातार
चंडीगढ़ के मेयर को लेकर घमासान है, जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ऐसे में सवाल भी बरकरार है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ है। पासी जी, आखिरकार क्योंकि एक यहाँ पर एक चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इंडी जो अलायंस बनाया गया, जो कि इंडिया नाम पे गठबंधन है, जिसमें आप भी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी जो है एक साथ है, लेकिन ऐसे में इस चुनाव में हुई हार जो है वो बहुत मायने रखती है। इसी के चलते हार जो है वो, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो हार हुई है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, जैसे कि बीना धनराज जी ने भी बताया और पहले कल भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे वो भी ये बात कहते नजर आए कि ये हार से कहीं ना कहीं बौखला गई है इंडिया गठबंधन। क्या कहेंगे जसबीर जी? अगर हार होती तो हम इसको स्वीकार करते। ये हार नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, ये बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए लूट की है। दूसरी बात, मैं एक चीज बता दूं जसबीर जी, कभी आपने देखा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पकड़ के बंदे को कह रहा हूं तू बैठ कुर्सी पे, अभी बैठ जा, अभी सर्टिफिकेट भी साइन नहीं हुए, अभी बैठ जा कुर्सी पे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर विक्ट्री का निशान बनाता, कभी आपने देखा है? ये वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जिसको बीजेपी ने 2018 में माइनॉरिटी विंग का अपना प्रेसिडेंट बनाया था और इनके संजय टंडन जी उसको गुलदस्ता देने गए थे। ये वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो बीमार हो गया था 18 तारीख को। मैं पहले ये चीज बता दूं। अब दूसरी सुन लीजिए, हाई कोर्ट में जब एक इलेक्शन उसने अनाउंस कर दिया तो उसके बाद पूरा रिकॉर्ड मंगा के ही उसका फैसला किया जाता है। जो ये कह रहे हैं आज स्टे नहीं मिली। तीसरी सुन लीजिए, अकाली दल पैरों से उखड़ चुका है, कंफ्यूज्ड था, कंफ्यूज्ड है। आज ही अभी आधा घंटा पहले बीएसपी के सुरजीत गढ़ी साहब ने, जो इनके प्रधान है बीएसपी के, उन्होंने कहा पंजाब चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की है बीजेपी ने। और ये अकाली दल के क्या बोल रहे हैं प्रवक्ता? कारण, क्योंकि अकाली दल अपना वजूद खो चुका है, वो बीजेपी के साथ समझौते के लिए अंदरूनी हाथ मिला चुका। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया उद्घाटन पे, ये पहुंच गए। वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना जी कि टीचर का कोई चमचा और स्टूडेंट हाथ खड़ा कर देता है, अकाली दल ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। आज भी शरेआम हुई गुंडागर्दी, धक्केशाही, अलोकतांत्रिक व्यवहार को देखते हुए भी अकाली दल सिर्फ चमचागिरी करने में लगा बीजेपी, इसलिए अकाली दल को तो छोड़ ही दीजिए। अब बात करता हूं मैं बीजेपी की। बीजेपी ने आज तक, जब से ये 2014 से सत्ता में आई है, बड़ी बातें करते थे लोकतंत्र की। इन्होंने चाहे महाराष्ट्र हुआ चाहे मध्य प्रदेश हुआ खेला के नाम पे लोकतंत्र को पीछे किया। एक अहम चीज इसमें देखने वाली बात है जसबीर जी, 20 वोटें हमारे दोनों के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 काउंसलर थे और 20 में से 8 रद्द कर दी गई, यानी 40%। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि आपके कई ऐसे वोटर थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दिया, उनके पक्ष में डाल दी। ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर। नहीं तो इसका मतलब बीजेपी के काउंसलर की रद्द हुई है वोटें? बताइए मुझे। 20 काउंसलर, अगर हमारे काउंसलर ने, किसी ने इनको वोट डालनी होती तो वो बीजेपी का निशान लगा होता। वीडियो में शरेआम दिख रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद निशान लगा रहा है, उसके बाद साइन कर रहा है। दूसरी चीज सुन लीजिए, 20 काउंसलर, अगर इनके साथ एक भी काउंसलर होता तो 20 काउंसलर वहां धरने पे ना बैठते, नारेबाजी ना करते, इनकी 16 से ज्यादा वोटें निकलती। एक और अहम चीज वहां देखने वाली हुई है, इनकी 16 वोटें एक भी रद्द नहीं, हमारी 20 वोटें 8 रद्द, फर्क 16 और 12 का। क्या कह रहे हो आप? ये बीजेपी को एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, धक्का करो, लोकतंत्र की हत्या करो, फिर जोरों शोर से गुमराह करने के लिए झूठ बोलो, शोर मचाओ। बीजेपी इस चीज में एक्सपर्ट है। लेकिन इस चीज एक इंडिकेशन आ रही है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहां मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, जहां के काउंसलर्स पढ़े लिखे हैं, जब बीजेपी वहां ऐसी अलोकतांत्रिक धक्केशाही कर सकती है, तो सुदूर इलाकों में, गांव में आने वाले इलेक्शन में बीजेपी की मंशा साबित हो रही है। क्योंकि जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना जी, जसबीर जी बहुत देर से कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान में तानाशाही लाना चाहती है, बीजेपी एक पार्टी रूल करना चाहती है। बीजेपी ने ये मंशा चंडीगढ़ में दिखा दी है। ये चंडीगढ़ के लोगों के साथ धोखा हुआ है। अब ये बात करते हैं कि जी के चंडीगढ़, इनको विपक्ष में बैठने का। आपको याद होगा 2 साल पहले जब काउंसलर इलेक्शन हुए थे, सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन के आई थी। जसबीर जी मेरा जवाब किया था। उस वक्त भी, सुन लीजिए मीना जी, सुन लीजिए,
मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो कल हुआ अति निंदनीय। ये हार जीत नहीं हुई, ये हार जीत नहीं हुई, ये गुंडागर्दी हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये लूट हुई है। इसको चलिए ठीक है, आपने सवाल, ठीक है, इसको कहते हैं संविधानिक पद पे बैठ के एक पार्टी की पुष्टपनाही करना। और मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देशद्रोह का मुकदमा करके एक एग्जाम्पल पैदा करनी चाहिए उसके खिलाफ, क्योंकि उस बंदे ने लोकतंत्र की पीठ में छुरा मारा है। जैसे कहते हैं, ठीक है, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैडम मीनत दास जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम वो कहते हैं कि देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए और तानाशाही राज को लाने के लिए बीजेपी इस तरह से हथकंडे और गुंडागर्दी करी, सीधे तौर पर ये कहना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। मुझे लगता है पासी साहब को जो है देशद्रोह क्या होता है उसकी डेफिनेशन नहीं पता। ये इनका ये इनकी बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, जिस वजह से जो है ये मतलब बिन सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है, बीजेपी के बारे में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बारे में इन्होंने बड़ा कुछ कहा। पासी साहब मैं आपको बता दूं, बीजेपी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है और जो पार्टी संगठन का निर्णय होता है उसको कार्यकर्ता जो है पूरी निष्ठा से उसको निभाते हैं। पर वो डिसिप्लिन ना तो कांग्रेस के अंदर दिखती है, ना ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखती है। और वही डिसिप्लिन आपके काउंसलर्स में नजर नहीं आई, जिन्होंने आपका जो है एक तानाशाही हुक्म जो है इंडी गठबंधन का वो मानने से इनकार कर दिया। और जिसका रिजल्ट है कि वो क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जो है अपनी गलत वोटिंग कर अपने बैलेट पेपर्स को रिजेक्ट कराना जो है वो सही समझा। इसलिए आप अपने काउंसलर्स के साथ बैठे, उनके साथ चर्चा करें, जो आपके पार्टी के अंदर कमी है उसको दूर करें यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज यदि स्थिति हम देखें, वेस्ट बंगाल में यदि स्थिति देखें, ममता बनर्जी गठबंधन से बाहर हो गई है। बिहार में देखें, नीतीश कुमार जिसको ये कन्वीनर बनाना चाहते थे, आज वो एनडीए का पार्ट है। पंजाब में जो है आम आदमी और कांग्रेस ने जो है इंडी गठबंधन का पार्ट बनने से मना कर दिया। तो इंडी गठबंधन है कहाँ? इस वजह से जो है ये सब कुछ जो है, अब ये जो हार है, हार को छुपाने के लिए जो है ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। दूसरी तरफ ये प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर थे अनिल मसीह जी, आज उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं। ये जसबीर जी, यदि ये इलेक्शन हुआ है तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पर जो है हाई कोर्ट ने तिथि तय करी कि 30 जनवरी को जो है इलेक्शन होगा। यदि इनको अनिल मसीह जी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने रहने पर अपना, पासी साहब आप बोले, मैं बीच में नहीं बोली, काइंडली आप बीच में इंटरफेयर ना करें। अनिल मसीह जी पर यदि इनको इतनी भी आपत्ति होती तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो है वहां पर ऑर्डर करवा लेती कि किसी और को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाए। पर उस वक्त इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनको अपनी हार जो है वो दिख रही थी और इनको ये पता था कि हार के बाद जो है यदि हम किसी पॉइंट को उठा सकते हैं तो इस पॉइंट को उठा सकते हैं। इसलिए इन्होंने इस पॉइंट को, अनिल मसीह जी के पॉइंट को जो जीवित रखा बाद में अपने हार को छुपाने के लिए। इस वजह से आप पासी जी और राजीव जी, मेरा आपसे निवेदन है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन हुआ है और यदि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो आप इस डेमोक्रेटिक निर्णय को जो है उसको स्वीकारो और हार को स्वीकारो और भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर बना है, मुझे लगता है कि आपको शुभकामनाएं देकर जो है आगे बढ़ना चाहिए। पर ये स्थिति जो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बवाल यहाँ पे इस बात को लेकर है कि जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें धांधली हुई है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, ये कहना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया गया और कोर्ट का रुख किया गया। हालांकि कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी गई, लेकिन हालांकि 3 हफ्ते का समय जो है वो दिया गया है। लेकिन ऐसे में लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो है इलेक्शन जो है वो एक बार दोबारा होने चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। साथ ही उनका ये कहना है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राजीव जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। राजीव जी, वो कहते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है और किसी तरह से कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन हार को जो है वो स्वीकार कीजिए और किसी तरह से, क्योंकि वो कहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ और मर्यादा के साथ जो बनता था उसी अनुसार जो है वो चुनाव हुए हैं, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। असेंबली बड़े पीसफुली तरीके के साथ में इलेक्शन होने थे, लेकिन हंगामे की स्थिति जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर की है। ये कहना है सरनाथ जी। जल्दी से 2 मुद्दों पे बात कर रहा है, आपने जो सवाल उठाया और दूसरा जो मैडम ने एक मुद्दा उठाया था, धांधली हुई है। सबसे पहले तो सिर्फ
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वोट हैं वो रद्द हुए हैं, वो इनवैलिडेट हुए हैं। बीजेपी का कोई वोट इनवैलिडेट नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने वोट कास्ट होने के बाद साइन के लिए क्यों अपने पास मंगाया? पहले उन्होंने गिने हैं, जब गिने हैं तो उनका रंग उड़ गया। आप देखो वीडियो में कि ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 हो गए, उनके उनके 12 हैं, उनके 16 हैं बीजेपी जी के। बिल्कुल, इसी बात को लेकर तो सवाल है ना कि कैमरे की तरफ देख के उन्होंने साइन किया, इसी बात को लेकर सवाल है ना। जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने सिग्नेचर के लिए बुलाया, सिग्नेचर करते करते उन्होंने इधर से टिक विक लगा दिए और उसको इनवैलिडेट कर दिया। तीसरी बात, उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया अभी तक कि क्यों इनवैलिडेट हुए हैं, किसी को नहीं बताया अभी तक। उन्होंने चुपचाप जाके अंदर रख दिए। ये भी रिपोर्ट मिली है कि बीजेपी के कुछ पार्षदों ने उसको फाड़ दिया है। ये सच है झूठ है ये पता नहीं, लेकिन उस वक्त ये बात खबर सामने आई थी कि बीजेपी ने जो इनवैलिडेट हुए हैं ताकि इनकी करतूतों का या इनके अपराध शब्द में इस्तेमाल करूंगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, उसका सबूत मिट सके, तो इन्होंने कुछ फाड़े भी हैं इनवैलिडेटेड जो ऑफिसर। तीसरी बात, इन्होंने आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के इन पार्षदों के काउंटिंग एजेंट्स को क्यों नहीं पास आने दिया? काउंटिंग एजेंट शोर मचाते रहे वहां के, हमें देखने दीजिए बैलेट पेपर, जब आप बैलेट बॉक्स से निकालते हो तो हमें पास खड़ा होना चाहिए, ये सब बोलते रहे। वो कहते पहले मैं इनको खुद देख लूं फिर आपको बुलाऊंगा, और उनको बिठा दिया। वो फिर वहां से बोलते रहे। उनके प्रोटेस्ट के बावजूद भी काउंटिंग एजेंट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्यों अपने नजदीक नहीं आने दिया, ये भी सवाल है। तो और वीडियो पे वो दिखते हैं धांधली करते हुए, तो सब कुछ तो साफ है। अब मुकरना तो बीजेपी का धर्म है, झूठ बोलना इनका धर्म है। ये पार्टी ग्रो ही झूठ बोलने से होती है। एक झूठ को 100 बार बोल लो, 1000 बार बोल लो, उसको सच बना दो, ये है। तीसरी बात इन्होंने इंडिया गठबंधन पे करी है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। आज जो बीजेपी अपनी नीतियां चेंज कर रही है, आज बीजेपी डरी हुई है इंडिया गठबंधन से, उसकी वजह से अपनी नीतियां चेंज कर रही है। नीतीश कुमार को लाने का क्या मतलब है? देश में जो न्याय के ऊपर जो इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, वो इनकी बार बार नीतियों को ट्वीक कर रहा है। तो जहां तक सवाल है पंजाब का, अब मैं पंजाब पे आ जाता हूँ। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ। मैंने पहले भी एक दो डिबेट्स में बोला है कि आम आदमी पार्टी और पंजाब जो सबसे बड़ी दो पार्टियां हैं पंजाब की, बीजेपी का वहां नाम लेने वाले बहुत कम लोग हैं। अकाली दल एक बड़ी पार्टी थी कभी, लेकिन आज उनकी हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। उनको शुभकामनाएं हैं कि वो दोबारा से अपनी नीतियों को ट्वीक करें पंजाब और बढ़े आगे। लेकिन बीजेपी का वहां पे ज्यादा नाम लेवा नहीं है। बीजेपी अकेली वहां पे हमेशा अकाली दल के साथ 2-4 सीटें जीतती रही है। तो वहां पे जो गठबंधन है वो दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के हित में नहीं है, क्योंकि हम स्पेस दे रहे होंगे ऑपोजिशन को, अकाली दल को, इसलिए वहां गठबंधन नहीं हो सकता। दिल्ली में हमें उम्मीद है कि गठबंधन होगा। जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां वहां ये गठबंधन होगा इस जगह। जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पे गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, वो पोस्ट पोल गठबंधन होगा। ये स्पष्ट किया जा चुका है पहले से। इसलिए केरला में गठबंधन नहीं होगा लेफ्ट के साथ और कांग्रेस के साथ, क्योंकि वहां बीजेपी। ठीक है राजीव जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। विक्रम जी पासी का मैं करूंगा आम आदमी पार्टी से। एक बात, इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत होकर जा रहा है। यूपी में फैसला हो चुका है, ममता बनर्जी के साथ बंगाल में भी जल्दी से फैसला हो जाएगा। और आप ये बीजेपी है वो जो इसी बात से डरी हुई है, जो चंडीगढ़ में धांधली हुई है, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, वो इंडिया गठबंधन को के डर से हुई है। इसको ठीक है विक्रम जी, पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, जीत इसलिए जरूरी है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ अब सीधे तौर पे कहें दोनों पार्टियां आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर एक साथ जो विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी और जो अकाली दल है वो भी लगातार एकजुट है। वो कहते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई और आपकी बौखलाहट है। और दूसरी तरफ अगर लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा था, क्योंकि वो बात इसलिए अहम है, वो सवाल इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की हार होती है तो लोगों के अंदर एक मैसेज आएगा, क्या इसलिए ये हार या जीत जो है इतनी जरूरी हो जाती है कि दिखाने की जरूरत है कि आज भी जो पार्टियां है वो मजबूती के साथ खड़ी है? देखिए जजबीर जी, जीत हार ये मायने नहीं रखती थी। मायने रखता था लोकतंत्र, मायने रखता है लोकतंत्र, मायने रखता रहेगा लोकतंत्र। सुनिए कारण क्या, हमारा देश जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, 125 करोड़ से लोग हम ज्यादा है, 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मत का अधिकार करते हैं, उपयोग करते हैं मताधिकार का।
उसमें लोकतंत्र बहुत जरूरी है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधाराएं, विभिन्नता हमारे देश की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। वहां पे जैसे मैडम मीना कह रहे हैं कि हमारे अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं, तानाशाही है। आप जो नॉर्थ कोरिया और रशिया की एग्जांपल लाना चाहते हो ना हिंदुस्तान में, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, वो कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि ये विभिन्नताओं का देश है। और इस देश को एकजुट रखने के लिए, इस देश को मजबूत रखने के लिए लोकतंत्र ही एक ऐसी एग्जाम्पल है, लोकतंत्र ही एक ऐसा जरिया है जिससे इस देश को एकमुठ और एकजुट रखा जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने इस चीज को ना देखते हुए सत्ता के लालच में, सत्ता लोलुप होकर, सत्ता हथियाने के लिए जो इन्होंने लोकतांत्रिक कार्रवाइयां शुरू की। आपको याद होगा कि इन्हीं की बदौलत पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। और इनके अमित शाह जी क्या कहते थे, हमने खेला कर दिया। मतलब गैर लोकतांत्रिक तरीके अपनाकर एक सरकार तोड़ने को इन लोगों ने खेला का नाम दिया था। वही चंडीगढ़ के लोगों ने देखा। लोग इस चीज को समझते हैं। इंडिया गठबंधन जरूरत, लोग अब चंडीगढ़ के कल के इंसिडेंट के बाद हर इंटेलेक्चुअल, हर पढ़ा लिखा, हर समझदार बंदा ये सोचने पे मजबूर हो गया कि बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी हो गया, क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक चीज नोट कीजिए जजबीर जी, अगर क्रॉस वोटिंग होनी होती तो इनवैलिडेट क्यों होते? तो वो सीधे बीजेपी को वोट डाल देते। अगर क्रॉस वोटिंग होनी होती तो 20 इकट्ठे क्यों आके इकट्ठे क्यों बैठते? जैसे राजीव जी ने कहा, जब उन्होंने बैलेट पेपर्स देखे, गिने, तो उनका रंग उड़ गया। और उसके बाद मैं हैरान हो रहा था जजबीर जी, खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अभी तक उसने सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, लेकिन वो बाजू पकड़कर कह रहा है अभी बैठ जा मेरी कुर्सी पे तू, और वो वहीं रुका चलिए, नहीं। वो वीडियो हमने भी देखा है, वो वीडियो कोर्ट में भी गया है, लेकिन ठीक है, अभी और सुन लीजिए, अभी ठीक है और सुन राजीव लीजिए, जी, अभी हाँ, 1 मिनट दीजिए जजबीर जी, 1 मिनट दीजिए। उसके बाद 20 वोटों में से आप 12 कर देते हो, 8 को अलग कर देते हो। क्या वो बैलेट पेपर वहां ओपनली दिखाए गए कि इसलिए बैलेट पेपर मैंने इनवैलिड किए? वहां क्या भीड़ थी? लाखों लोग थे क्या वहां? सिर्फ वही 36 लोग थे? दिखाया गया? नहीं दिखाया। कारण है उसका। कारण क्या कि पहले इनको आस थी कि शायद कोई क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन जब क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो इन्होंने ये हत्या करने का कार्य किया, खुद निशानियां लगा के इनवैलिडेट करने का कार्य। चलिए ठीक है, खुद निशानियां लगाई, लेकिन देखिए ठीक है, जिस तरह से भी ये हुआ है उस बात को लेकर सवाल तो बरकरार है, लेकिन हम आज की इस चर्चा में उसी बात को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लोगों के बीच ये बात क्लियरली मैसेज जाना चाहिए कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। अंतिम में हमारे साथ में हरिंदर सिंह विकी श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। विकी जी, एक तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये कह दूं सीधे तौर पर कि अकाली दल भी उनका साथ दे रहा है, तो ऐसे में दोनों पार्टी आमने सामने है, धांधली के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात आ रही है कि जो है देशद्रोह का मुकदमा प्रेजेंटिंग ऑफिसर पर होना चाहिए। तो एक चीज सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से ये बात हंगामे की स्थिति होती है, आज प्रदर्शन भी किया गया, ये मामला कोर्ट में भी जाता है, तो आखिरकार जिस तरह से हार हुई है या जीत हुई है, तो उसको लेकर जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या उसका फैक्ट उस पर ना पड़े, क्योंकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए, क्या इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई है? देखिए साहब, अब लोगों में इस बात का तो पक्का है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा, क्योंकि वो लगातार हारें उनको मिल रही हैं। इस हार के लिए जो चंडीगढ़ में हुआ है उसका बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि हमारे साथ धक्का हुआ है। धक्का अगर हुआ है, पहले मैं बता देता हूं कि आप बीजेपी अगर धक्का करती है तो आपको दोनों को मुबारक हो, नया नया गठबंधन जो आपका बनाया है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। आप ऐसा कोई काम करें कि जिससे कि लोग आपके साथ आए, ऐसे नहीं कि सुखपाल खैरा पे पहले पर्चा दे दिया, बाहर आने लगा, फिर पर्चा दे दिया। भाने सिद्धू जो छोटा से छोटा वर्कर है उसको, वो तो सुखपाल खैरा तो एमएलए था, और भाने सिद्धू ने कहां से चैनी चुरा ली या तोड़ ली। मतलब कहने की बात यह है कि अगर इनको चंडीगढ़ का धक्का दिखाई दे दिया, और जो पंजाब में हो रहा है, जो पंजाब में कल्चर चल रहा है कि इसे पकड़ लो, जो बोले उसके अंदर दे दो, वो आपको, इससे बड़ा हिटलर क्या हो सकता है? इससे बड़ा लोकतंत्र का कत्ल क्या हो सकता है कि एक इतनी बड़ी सीट पे बैठ के, मतलब मुख्यमंत्री जी की सीट पे बैठ के, और एक छोटे से आदमी को हम जेल में बार बार
मतलब फंसा रहे हैं। तो ये मैं आपको ये कहता हूं कि अब सब्र रखें, थोड़ा आराम करें, कोई बात नहीं। बीजेपी का अगर वहां पे मेयर बन गया, उनको काम करने दें। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, या आप कोर्ट में ऑनर कोर्ट है वहां गए हैं अब, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोर्ट में भी हम सोल्यूशन कर सकते हैं। अब उसके जो मतलब फैक्ट है वो दिखाएं, ठीक है। चलिए, फैक्ट की राजनीति होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ, फैक्ट की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जिस बात को लेकर आज की चर्चा थी वो ये थी कि चंडीगढ़ मेयर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और उसको लेकर लगातार घमासान है। आरोप जो लगातार लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये लगा रही है कि धांधली हुई है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, जिसको लगे लोकतंत्र की हत्या हुई है। और उसको ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जिसको लेकर आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और एक तरफ जो है चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दे दी गई है, सेक्टर 17 में जो कंप्लेन दी गई है, और उसके साथ साथ कोर्ट में जो है 3 हफ्तों का जो समय है वो भी दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो मिलकर जो है वो इस बात को जो है वो रख रही है कि जो धांधली है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई है। आप सभी मेहमानों को चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।